नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। जिन भाई बहनों ने आप देखेंगे बीपीएससी 3.0 की परीक्षा दी है तो कट ऑफ को लेके देखेंगे उनके दिमाग में एकदम माथापच्ची चल रही है। आप देखेंगे हजारों वीडियो यूट्यूब पे दिख चुके हैं। जो आपके 1 से 5 में है वो अपना देख रहे हैं, 6 to 8 वाले अपना देख रहे हैं, 9 to 10 वाले अपना देख रहे हैं। सब अपना अपना देख रहे हैं कि मेरा कितने पे होगा, मेरा इतना आ रहा है, कट ऑफ कितना जाएगा। तो जो आप देखेंगे कि जो यूट्यूबर उनके फेवर में बता दे रहा है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ी सी संतुष्टि हो रही है कि लग रहा है कि मेरा हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि ये परीक्षा हुए काफ़ी समय हो गए हैं। काफ़ी समय से मैंने इस पे आप कट ऑफ पे वीडियो एक भी नहीं बनाया था। भले ही लाइव में आने के बाद आप सभी भाई बहनों से मिल के वहाँ पे चर्चा हुई थी कि कट ऑफ कितनी रहेगी, लेकिन ये फाइनल रूप से हमारा ये कट ऑफ रहेगा। आप देखेंगे काफ़ी खगालने के बाद आपके जैसे ही मैं भी हजारों आप देखेंगे चैनलों पे वीडियो देखा हूँ, उसके बाद खगाला हूँ, समझाओ, क्योंकि ये परीक्षा मैंने भी दिया है इसलिए आपको अच्छे से पता है। उसके बाद मैं इस तथ्य पे पहुंचा हूं। तो आइए आज देखते हैं 9 to 10। जी हाँ, 9 to 10 का इस वीडियो में हम कट ऑफ देखेंगे कि 9 to 10 का कैटेगरी वाइज और विषयवार आपका कितना कट ऑफ रहने वाला है। कट ऑफ डिसाइड करने के लिए आप देखेंगे कि कुछ मानक होते हैं, कुछ तथ्य होते हैं, उन तथ्यों के आधार पर ही बात की जाती है। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपकी सीटों की संख्या कितनी है और कितने अभ्यर्थी अपीयर हुए हैं, और उसके बाद आप देखेंगे कि कंपटीशन लेवल क्या रहने वाला है, और उसके बाद आपका पेपर कैसा आया था, टफ आया था कि आसान आया था, ये भी देखा जाता है। और उसके बाद धांधली उस परीक्षा में हुई है कि नहीं हुई है, ये सभी मुद्दे आप देखेंगे। उसके बाद ही कट ऑफ आपका डिसाइड किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें आप देखेंगे कि अगर 1 कैंडिडेट को रिजल्ट दे दिया जाए तो यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे भाई बहनों का भला हो जाएगा। जो आप देखेंगे मल्टीपल रिजल्ट में छटेंगे 1-2 नंबर से, अगर 1 कैंडिडेट को रिजल्ट दिया जाएगा तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हो जाएगा। आप यही 9 to 10 और 11-12 में भी अगर यहाँ पे समझ लीजिए कि जो भाई दोनों आप लेवल के लिए परीक्षा दिए हैं, अगर उनका दोनों में होता है तो आप देखेंगे कि दोनों में रिजल्ट दिया जाएगा, मल्टीपल रिजल्ट दिया जाएगा, तो वो एक ही जगह करेगा, एक जगह छोड़ेगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि वहाँ कट ऑफ हाई चला जाता है। अगर एक अभ्यर्थी का एक जगह हो गया, दूसरे जगह न दिया जाए तो उस पर देखेंगे कि नए अभ्यर्थी का होगा। लेकिन ऐसा होता है होता है नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि इसके लिए ट्विटर कैंपेन भी चलाया गया। हालांकि वो दूसरा मुद्दा है। यहाँ पे हम आइए आपको कट ऑफ को सीधे कट ऑफ के बारे में मैं बता देता हूँ। आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर 9 to 10 की अगर आप परीक्षा किसी भी विषय के दिए हुए तो आप देख लीजिए कि आपका कंपटीशन लेवल क्या है और आपका विषय क्या है। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि आपके कुल कितने पद थे और कितने आपके फॉर्म फिलअप किए गए थे। ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप देखेंगे कट ऑफ आप डिसाइड की जाएगी और कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि आप देखेंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई जो भी मैं वीडियो बनाया हूँ इससे पहले आप देखेंगे कि वो ऑथेंटिक है और वो एकदम सही साबित हुई है आगे चल के। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आपका हिंदी विषय का। हिंदी विषय आप देखेंगे इसमें आपके 2069 पद थे। 2069 पद से इसमें हम सबसे पहले आप यहाँ पे ये नोट कर लीजिए कि इसमें आप बैकलॉग सीटें जोड़ी जा सकती हैं और नहीं भी जोड़ी जा सकती है। तो ये बैकलॉग सीटें न जोड़ते हुए मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। अगर आप देखेंगे कि बैकलॉग की सीटें इसमें जुड़ती है तो कट ऑफ इससे भी नीचे एकदम जाएगा, ये आप खुद समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि 2069 आपके हिंदी में सीट थे और 10,000 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे फार्म भरा था। तो इसके अनुमानतः आप औसतन निकालेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा। 5 औसतन मतलब एक सीट पे 5 अभ्यर्थी है, तो ये आप औसत और भी कम होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि 10,000 अभ्यर्थियों ने फार्म भरा था। ये नहीं होता है कि जितने अभ्यर्थी फार्म भरे सभी ने परीक्षा दी है। आप देखेंगे कि जरूर इसमें से कुछ न कुछ परीक्षा छोड़े होंगे। हालांकि उसका डाटा नहीं आया है तो इसलिए मैं डाटा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप इससे मानिए कि इससे कम ही अभ्यर्थियों ने परीक्षा में उपस्थित हुए होंगे। उसके बाद वही संस्कृत का देखेंगे तो इसमें आपके 2204 पद हैं और यहाँ पे आप देखेंगे केवल आपके 1000 ही अपीयर हुए हैं, यानी 1/2 यहाँ पे कंपटीशन है। तो इसके तो बारे में बात ही नहीं करनी है। संस्कृत ऐसा विषय है कि इसके बारे में आपको बात नहीं करना है। जो अभ्यर्थी केवल कट ऑफ मार्क पार करेगा तो उन सबका हो जाएगा। उसके बाद भी आप देखेंगे कि इसमें सीट खाली रहेगा तो इसमें कट ऑफ बताने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद उर्दू विषय में भी वही हाल है। आप देखेंगे कि 1313 इसमें आपके पद थे और 500 अभ्यर्थी आपके अपीयर हुए थे। तो यहाँ पे तो और कटा आप देखेंगे कि यहाँ पे तो कंपटीशन लेवल है ही नहीं। जो अभ्यर्थी आप देखेंगे पास हो जाएंगे उनका हो जाना है, क्योंकि जितने सीट है उनसे भी कम यहाँ पे अभ्यर्थी हैं। उम्मीद है आप हमारी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे और आप देखेंगे कि आगे जो मैं कटा बताऊंगा उसी के आसपास में रहने वाला है, क्योंकि टीआरई 1 में जो टीआरई आपका 1 हुआ था उसमें मैंने जो कट ऑफ बताया था तो वो देखेंगे कि एकदम ऑथेंटिक हुआ था और उससे कम ही कट ऑफ गया था, उससे अधिक नहीं गया था। 2-2 नंबर सब में कम ही आया था।
और मैं कट ऑफ आप देखेंगे कि 2 नंबर कभी भी मैक्सिमम लेके चलता हूँ। मिनिमम उससे अगर कम नंबर कट ऑफ बन जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन जो बताया जाए उससे अधिक नहीं होना चाहिए। यही आप देखेंगे एनालिसिस होता है और यही सही डाटा दिया जाना होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि इंग्लिश अंग्रेजी का देख लीजिए, तो अंग्रेजी में आप देखेंगे कि आपके 3571 आपके 3551 आपके यहाँ पे पद थे और यहाँ पे 7000 अभ्यर्थी आपके अपीयर हुए थे, यानी फार्म भरे थे, परीक्षा दिए नहीं थे, फार्म भरे थे। तो यहाँ पे अगर फार्म भरने के बेस पे देखेंगे तो औसतन 2 ही अभ्यर्थी एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये 7000 परीक्षा दिए ही होंगे, कुछ ना कुछ जरूर छोड़े होंगे, तो उसमें आपका ये आप कंपटीशन और कम हो जाता है। लेकिन अगर 2 भी माना जाए तो इसमें आप देखेंगे कि अंग्रेजी में आपका 2 कंपटीशन है। और इसमें अंग्रेजी के पेपर के बारे में बात की जाए तो एकदम रुला देने वाला पेपर आपका टीजीटी में अंग्रेजी का आया था। इस लेवल का पेपर आया था कि उसके बारे में क्या कहा जाए। तो इसमें कट ऑफ आप देखेंगे कम ही रहेगा, इसके लिए आप परेशान ना होइए। उसके बाद साइंस में देखिए, साइंस जो आपका विज्ञान विषय है इसमें आपके 2969 आपके इसमें पद थे और इसमें आप देखेंगे कि 20,000 अभ्यर्थी आपके अपीयर हुए थे, यानी 3000 इसको मानते हैं और 20,000 इसको मान लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक सीट के लिए 9 अभ्यर्थी हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा कंपटीशन है। और वही गणित की बात की जाए तो गणित में आप देखेंगे कि 2030 सीट थे और यहाँ पे आपके 40,000 अभ्यर्थियों ने फार्म भरा था। ये आप देखेंगे कि यहाँ पे कंपटीशन लेवल पिछली बार भी हाई था और इस बार भी आप देखेंगे हाई है और कट ऑफ भी आप देखेंगे कि इसका हाई ही जाएगा। तो इसमें आप कंपटीशन एक सीट के लिए आप देखेंगे 19 अभ्यर्थियों के बीच में है। और सोशल साइंस में तो आप देखेंगे उससे भी बुरा हाल है, इसमें आपके 1600 पद आए थे और इसमें आप देखेंगे कि 60,000 अभ्यर्थी अपीयर हुए थे, अर्थात फार्म भरे थे। 60,000 अभ्यर्थियों ने फार्म भरा था, तो कंपटीशन लेवल एक सीट के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि 37 का हो जाता है। तो जो भी ये अभ्यर्थी जो मैंने ये संख्या बताया यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि इतने लोग अपीयर हुए थे। हर बार आप देखेंगे कि परीक्षा में उपस्थिति जितने लोग फार्म भरते हैं उससे कम ही उपस्थित होते हैं। तो ये जितने लोग हैं इससे आप देखेंगे कि वहाँ पे कम ही उपस्थित हुए होंगे, जरूर कुछ ना कुछ कम उपस्थित होंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे औसतन और कम आ जाएगा, लेकिन जो फार्म भरा गया है उसी के आधार पर हम लेके आगे चलते हैं। आइए उसके बाद विषयवार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पे आपका जो ये उर्दू है और संस्कृत है, इसको तो बताना ही नहीं है क्योंकि कंपटीशन एक से भी कम है, तो ये तो इसको बताना ही नहीं है। उसके बाद और जो विषय बचते हैं उसको हम देख लेते हैं, विषयवार आपका कट ऑफ कितना रहने वाला। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे कि इसी के आसपास में आपका कट ऑफ रहने वाला है। तो सबसे पहले आइए हिंदी का देख लेते हैं। 9 to 10 के लिए आपका कट ऑफ संभावित आपका कितना रहने वाला है। तो इसमें आप देखेंगे कि अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं और हिंदी में अगर आप 75 से 80 के बीच में है और इससे ऊपर है तो आप एकदम सेफ जोन में है, आपको मान के चल सकते हैं। वही महिला फीमेल में है तो 65 से 70 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप एकदम सेफ जोन में अपने को मानिए। वही ईडब्ल्यूएस में है तो आप 70 से 75 आपको स्कोर लाना ही पड़ेगा और वही आप फीमेल में है तो आपका 60 से 65 नंबर पे आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो वही अगर आप बीसी में है तो आप देखेंगे कि 67 से 70 के बीच में, इससे ऊपर ही आपका स्कोर रहना चाहिए। और वही फीमेल में है तो आप देखेंगे कि 57 से 61 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। वही ईबीसी की बात की जाए तो ईबीसी में आप देखेंगे 64 से 67 आपका स्कोर बन रहा है और इससे ऊपर जा रहा है तो अच्छी बात है। मिनिमम आपका 64 से कम नहीं होना चाहिए। और वही फीमेल की बात की जाए तो 54 से 57, अर्थात आपका 54 से कम फीमेल में नहीं होना चाहिए। 54 से अगर ऊपर है आपका हिंदी में तो आप देखेंगे कि आपका हो जाएगा। ईबीसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वही एसी की बात करें तो एसी में आपका 60 से 64 के बीच में रहना चाहिए। अगर इससे ऊपर जाता है तो अच्छी बात है। मिनिमम आपका 60 से कम नहीं होना चाहिए एसी में। उसके बाद वही फीमेल की बात की जाए तो 50 से 54, मिनिमम आपका 50 से कम नहीं होना चाहिए अगर आप फीमेल हैं हिंदी में एसी के लिए। आपको सबसे आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि एसी का जो कट ऑफ है आप देखेंगे उससे अधिक आपका एसटी का हमेशा रहता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा हर विषयवार। आप देखेंगे कि जो एसटी का है वो आपका 62 से 65 के बीच में रहेगा। इससे आप अधिक हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आप अगर एसटी में है तो आपको 62 से कम होना नहीं चाहिए। वही फीमेल के लिए यहाँ पे आप देखेंगे 52 से 55, यानी आपको 52 से कम नहीं होना चाहिए अगर आप फीमेल में हैं हिंदी के लिए। तो ये रहा आपका हिंदी का। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको इसके बारे में आपको लगता है कि ये ऐसा नहीं होगा तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके हिसाब से कट ऑफ क्या रहने वाला है। लेकिन आप देखेंगे कि काफ़ी सर्वे करने के बाद आप देखेंगे कि परीक्षाएं हुए काफ़ी बहुत दिन हो गए हैं। उसके बाद मैं ये कट ऑफ की वीडियो ला रहा हूँ। ये हमारी पहली ही वीडियो है। इससे पहले 1 से 5 के लिए मैं कट ऑफ डाला हूँ, आप देखिएगा। तो अगर कट ऑफ और जो रिजल्ट आता है तो उसी के आसपास में आपका रहेगा। एकदम पूरी की पूरी उम्मीद है, क्योंकि TRE 1 में भी जो मैंने अनुमान लगाया था उससे कम ही 2 नंबर रहा था।
तो इसमें भी उम्मीद है कि आप देखेंगे इसी के आसपास में रहेगा। इसके बाद आइए आगे देख लेते हैं, तो आगे देखेंगे अंग्रेजी का देख लेते हैं। अंग्रेजी में भी यहाँ पे आप देखेंगे अच्छा खासा कंपटीशन था, तो यहाँ पे भी आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अंग्रेजी का यूआर का, अगर यूआर में है ऑन रिजर्व में है और मेल है तो आपके 60 से 65 के बीच में इसको, क्योंकि अंग्रेजी का पेपर सबसे पहले पेपर लेवल की यहाँ पे बात करेंगे। अंग्रेजी का पेपर ऐसा आया था जो आपको रुला दे रहा था। अंग्रेजी का पेपर आप देखेंगे सबसे टफ आया था, या पीजीटी हो या टीजीटी हो, तो उसमें आपका कट ऑफ जो है आप देखेंगे कि नीचे ही रहेगा, ये एकदम श्योर है। तो इसमें अगर आपका 60 से 65 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप अपने आप को यूआर में सेफ जोन में मानिए। और फीमेल में वही 55 से 60 बन रहा है तो वहाँ पे भी आप सेफ जोन में हैं। वही ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे कि आपका 58 से 60 के बीच में है, इससे ऊपर जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन 58 से मिनिमम आपका कम नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में आपका इतना बन रहा है तो आप एकदम सेफ जोन में है। वही फीमेल की बात करें तो 50 से 55 के बीच में है अब अंग्रेजी में, तो आप वहाँ पे सेफ जोन में है। वही बीसी की बात करें तो बीसी में आप देखेंगे कि आपके 56 से 60 के बीच में है, यानी मिनिमम अगर आपका 60 से कम नहीं हो रहा है तो आप देखेंगे कि आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाना है। वही फीमेल की बात करें तो आप देखेंगे कि 52 से 55, यानी 52 से कम आपका नहीं होता है तो आप देखेंगे कि आप कट ऑफ के पार रहेंगे। वही ईबीसी की बात करें, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 54 से 57 आपका चाहिए, 54 से अधिक होना चाहिए मिनिमम, इससे कम आपका स्कोर ना हो। वही ईबीसी फीमेल की बात करें तो 50 से आपका कम नहीं होना चाहिए, 50 से आप जितने अधिक ऊपर जाएंगे वो तो और अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम इससे कम आपका नहीं होना चाहिए। वही एसी की बात करें तो एसी में आप 55 से 58 के बीच, अर्थात आप देखेंगे कि कट ऑफ रहेगा 55 से 58 के बीच। अगर आपका स्कोर इससे ऊपर जाता है तो और अच्छी बात है, तब तो आप सेफ जोन में है, लेकिन 55 से आपका स्कोर कम नहीं होना चाहिए। वही फीमेल के लिए बात करेंगे तो आप देखेंगे कि 50 से 52 के बीच में अगर आपका कट ऑफ वेरी करेगा और इससे आपका अधिक जाता है तो आप तो सेफ जोन में है ही, लेकिन इससे 50 से आपका कम नहीं होना चाहिए। एसटी की बात करें तो यहाँ से 56 से 60 आपका देखेंगे अंग्रेजी के लिए बनेगा, तो और वही फीमेल के लिए आप देखेंगे 50 से 52 कट ऑफ बनेगा। अगर इससे आपका ऊपर बनता है तो आपको एकदम सेफ जोन में मान के चलिए। आइए अगले विषय के लिए देखते हैं। अगले विषय में आपका आ जाता है यहाँ पे साइंस विषय के लिए आइए देख लेते हैं। तो साइंस में अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं और 75 से 80 के बीच में अगर आपका स्कोर है या इससे ऊपर है तो अच्छी बात है, लेकिन कट ऑफ हम बता रहे हैं तो कट ऑफ देखेंगे कि 75 से 80 के बीच में ही आपका वेरी करेगा, वहीं पे जाके रुकेगा। तो अगर आपका इतना है तो आप सेफ जोन में। वही फीमेल में है तो 65 से 70 के बीच में है तो आप एकदम सेफ जोन में है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आप देखेंगे 68 से 72 के बीच में रहेगा, इससे आपका ऊपर है तो आप सेफ जोन में है। 55 से 60 आपका वही फीमेल का रहेगा, इससे आपका अधिक है फीमेल में तो आप सेफ जोन में है। बीसी की बात करें तो बीसी में आप देखेंगे 66 से 71 के बीच में रहेगा, इससे आपका ऊपर है तब आप सेफ जोन में है। उसके बाद आप देखेंगे बीसी महिला में अगर आपका 56 से 62 के बीच में कट ऑफ आपका उसी के बीच में वेरी करेगा, यानी रुकेगा। अगर इससे आपका ऊपर है तो आप एकदम आप सेफ जोन में है, या 56 से आपका कम नहीं होना चाहिए तब भी आप सेफ जोन में है। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में आप देखेंगे कि आपका अगर 60 से 65 के बीच में स्कोर आ रहा है, इससे अधिक आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन कट ऑफ इतने के बीच में आपका रुकेगा। तो अगर 60 से कम नहीं है ईबीसी में तो आप सेफ जोन में है साइंस के लिए। उसके बाद वही महिला के लिए 54 से 58 आपका रहेगा। एएससी के लिए आप देखेंगे 58 से 62 के बीच में, और उसके बाद महिला के लिए 53 से 58 के बीच में। एसटी के लिए आप देखेंगे 60 से 64 के बीच में, और फीमेल के लिए 54 से 58 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा। उसके बाद आइए आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं गणित का तो कहना ही नहीं है। गणित में आप देख लीजिए 9 to 10 में आपका कितना रहने वाला है। तो गणित के विषय में मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपने कंपटीशन लेवल भी आप देखें कि एक सीट के लिए 9 लोगों का है। तो यहाँ पे यूआर में आपका 90 से 95 एकदम रहेगा ही रहेगा। आप देखेंगे कि मैथ ऐसा विषय है कि अगर आपको आ रहा है तो आप एकदम सही कर देंगे, इसमें आपको तुक्का लगाने की जरूरत नहीं होता है। तो इसलिए इसका कट ऑफ आप देखेंगे हाई ही रहता है। तो इसमें आपका 90 से 95, इससे अधिक भी हो सकता है। इसमें वो नहीं है कि इतना ही रहेगा, इसमें आप देखेंगे अधिक भी जा सकता है, लेकिन 90 से 95 के बीच में है तो आप मान के चलिए कि आपका संभावित है कि आपका हो जाए। वही फीमेल आपका 80 से 85 चाहिए जनरल के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए आप देखेंगे 85 से 90 के बीच में आपका मेल में है तो सेफ जोन में है, और 75 से 80 आपका बन रहा है तो वहाँ पे आपका सेफ जोन में है। बीसी के लिए आप देखेंगे कि 86 से 91 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा, इससे आपका ऊपर है तब आपका सही है, 86 से कम नहीं होना चाहिए। वही फीमेल के लिए 76 से 81, तो बीसी फीमेल में अगर आप हैं तो 76 से आपका कम स्कोर गणित के लिए नहीं होना चाहिए। वही ईबीसी में बात करें तो ईबीसी में अगर आपका
84 से 88 के बीच में है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानिए, इसी के बीच में आपका रहेगा। अगर इससे ऊपर आपका स्कोर है तब भी आप एकदम सेफ जोन में है। वही 74 से 78 आपका फीमेल का रहेगा। पीबीसी में अगर है मैथ से तो आपका 74 से कम फीमेल में आपका स्कोर नहीं होना चाहिए। एससी की बात करें तो एससी में आप देखेंगे 83 से 88 आपका मेरिट रुकेगा, कट ऑफ रुकेगा। तो इसके बीच में अगर आपका स्कोर है या 83 से कम नहीं है तो आप सेफ जोन में मानिए एससी में। और वही फीमेल के लिए 73 से 76 और एसटी के लिए आप देखेंगे 84 से 87 के बीच, और आपका फीमेल के लिए आप 74 से 78 के बीच में आपका रहेगा। आइए अंत में देख लेते हैं सोशल साइंस का। सोशल साइंस में तो कट ऑफ आप देखेंगे यहाँ पे तो कंपटीशन लेवल और अधिक था। एक सीट के लिए यहाँ पे आप देखेंगे 37 अभ्यर्थियों में लड़ाई है। तो आप देख लीजिए सामाजिक विज्ञान के लिए 9 to 10 के लिए, तो इसमें आप देखेंगे यूआर में है। तो अगर आप, क्योंकि आप देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान ऐसा विषय भी है, यहाँ पे आप देखेंगे कि अनुमान के बेसिस पे भी थोड़ा आप लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो आपका सोशल साइंस का पेपर था ये भी कोई आसान नहीं आया था पेपर, इसका भी आप देखेंगे लेवल ऊपर ही था। तो इसमें भी आपका कट ऑफ न ज़्यादा ऊपर जाएगा और न ज़्यादा आपका नीचे जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थी देखेंगे इसमें कि आपके 60,000 अपियर हुए थे और आपके सीट यहाँ पे 1600 थे। तो आप देखेंगे कि यूआर के लिए कट ऑफ अगर आप 85 से 90 के बीच में वेरी कर रहे हैं, 85 से 90 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आप मेल के लिए कट ऑफ इतना रहेगा, आप सेफ जोन में मान सकते हैं। फीमेल के लिए आप देखेंगे 70 से 75 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो सेफ जोन में मान सकते हैं। वही ईडब्ल्यूएस के लिए 75 से 80 रहने की संभावना है, और उसमें आप देखेंगे फीमेल के लिए 65 से 70 रहेगा। डीसी के लिए आप देखेंगे 74 से 78 के बीच में, और वही फीमेल के लिए आप देखेंगे 66 से 71 के बीच में। ईबीसी के लिए आप देखेंगे वहाँ 73 से 77 के बीच में, और महिला के लिए 63 से 68 के बीच में। वही एससी के लिए आप देखेंगे 71 से 76 के बीच में, और वही महिला के लिए 61 से 66 के बीच में। एसटी के लिए आप देखेंगे 72 से 77 के बीच में, और वही आपका महिला के लिए देखेंगे 62 से 66 के बीच में। तो आप देखेंगे कि ये रहा आपका 9 to 10 का संपूर्ण कट ऑफ। हर एक विषयों का मैंने आपको कट ऑफ बता दिया। उम्मीद है आप अच्छे से मिला लिए होंगे, देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। आप देखेंगे कि मैं फर्जीवाड़े तरीके से आपको नहीं बता रहा हूँ, एकदम आंकड़े के बेस पे बता रहा हूँ। तमाम वीडियो और अलग अलग साइटों से खंगालने के बाद ही, देखने के बाद ही, समझने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सीटों का ब्यौरा भी यहाँ पे आप देखेंगे दिया है। उसके बाद कितने अभ्यर्थी अपियर हुए हैं वो भी मैं आपको बताया, और यहाँ पे कंपटीशन लेवल क्या रहने वाला है वो भी बताया। इस आंकड़े के आधार पे मैंने आपको ये कट ऑफ बताया है, और आप देखेंगे कि जब आपका रिजल्ट और कट ऑफ आएगा तो आपका यही रहने वाला है। आप देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। तो इसलिए तो आपसे कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि जो बिहार शिक्षक भर्ती हो या किसी भी राज्य की शिक्षक भर्ती हो, उससे जुड़ी हुई जानकारी आप देखेंगे कि बाद में ही देते हैं, लेकिन एकदम सही जानकारी देते हैं। तो इसलिए वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। आपका कौन सा विषय है और आपका नंबर कितना आ रहा है, आपके हिसाब से कट ऑफ क्या बनने वाला है, आपको क्या अनुमान है कि कितना किस विषय में कट ऑफ रहेगा, ये भी आप जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।